और अब जानते हैं डॉक्टर और हकीम यासिर अराफात साहब की खिदमत के बारे में। वबा के इस दौर में लोग कुदरती दवाओं और रिवायती नुस्खों की अहमियत को खूब समझ रहे हैं, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए कुदरती जड़ी बूटियों की इस ज़रूरत को डॉक्टर यासिर अराफात बहुत पहले ही समझ चुके थे। इन्होंने नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल कर खानदानी नुस्खों की मदद से कई बड़ी बीमारियों के इलाज में कामयाबी और हुसूलियाबी हासिल की है। महामारी की वजह से लगी बंदिशों के दौरान भी ये लगातार लोगों के बचाव के कुदरती तरीकों से लोगों को रूबरू कराते रहे। ऑर्गेनिक दवाओं को लेकर लोगों को बेदार करते डॉक्टर यासिर अराफात की कोशिशों को हम सलाम करते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल अब डॉक्टर हकीम यासिर अराफात साहब से है। अराफात साहब, आपने यूनानी मेडिसिन के अंदर एमडी किया है और सवाल आपसे यही है कि 50-100 साल पहले इस तरह की एपिडेमिक डिजीज के वक्त यूनानी मेडिसिन के अंदर किस तरह के इंतजाम किए जाते थे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह करता हूँ और उसके बाद आप लोगों का अजीज सलाम में जैसा फरिश्तों जैसा एक एपिसोड बनाया, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है फरिश्तों से ज्यादा इंसान को जो है वो इज्जत देता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हर एक हाथ मिलके बहुत बड़ा काम होता है। आपका जो सवाल है कि अभी जो कोरोना वायरस जो आया है, लोग परेशान हैं, इस तरीके की जो वबा है जिसको पेंडेमिक डिसीजेस कहते हैं, ये अगर 50 साल 100 साल के पहले आता है तो लोग क्या करते हैं? एक्चुअली जो है हमें पहले समझना है कि ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये आज की दवा नहीं है और सिस्टम ये आज का नहीं है, बल्कि तकरीबन जो है 1000 साल से भी ज्यादा इसकी हिस्ट्री है। और इस तरीके के जो एपिडेमिक डिसीजेस या पेंडेमिक डिसीजेस जो है हर 100 साल में, हर 50 साल में आए हैं, जो तकरीबन अलग अलग वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। कभी जो है ये इन्फ्लुएंजा के नाम से आया, कभी जो है ये प्लेग के नाम से आया, कभी जो है ये जो है इबोला के नाम से आया। ये सारे वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि हजारों साल से चली आती रही हैं। जैसे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी तकरीबन कई मरतबा जो है प्लेग डिसीजेस आए। उसके पहले भी जो है प्लेग तकरीबन 3500 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के वक्त में भी आया। तो ये जो है प्लेग डिसीजेस या वायरल डिसीजेस होते हैं, ये आते गए। तो यूनानी मेडिसिन जो है वो आज की जो पैरामीटर्स हैं उस पे सब पे फिट होता है। जैसा कि अभी जो क्वारंटीन हम कराते हैं, तो ये खुद भी जो क्वारंटीन का जो कॉन्सेप्ट है ये यूनानी मेडिसिन का है। जैसे क्वारंटीन इटाली वर्ड है कि क्वारंटीन के माने 40 दिन के होते हैं। तो उस वक्त में पेशेंट को जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता तो इस तरीके से उनको क्वारंटीन में रखा जाता। अभी जो आज हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, डिसैनिटाइज करते हैं अपने जो है आबो हवा को, तो वो भी जो है यूनानी के अंदर उस जमाने में जो है अर्ख गुलाब का ये जो गन्ना होता है ना, शुगर केन, उसका जो है सिरका है वो जो है स्प्रे किया करते थे मोहल्ले में और जो है घरों के अंदर, और जो जहाँ पर पेशेंट है। ये सब जो है अगर आपको पढ़ना है तो शेख बू अली सिन्हा की जो किताब है, आज से तकरीबन 1600 साल के पहले की किताब जो है, जिसको सारे एलोपैथिक भी मानते हैं, यूनानी डॉक्टर्स भी मानते हैं सब, वो जो किताब को जो है जो बाइबल ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उसके अंदर जिक्र है। और इसी तरीके से उस जमाने में जो है ऐसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया नहीं करते थे, उस जमाने से बाकायदा इलाज है। और आज जो है हम क्या करते हैं, एलोपैथिक में आज भी इलाज नहीं है, वो लेके जाते हैं आइसोलेशन में रखते हैं, वो लेके जाते हैं आपको जो है विटामिन सी की दवाएं देते हैं। यही उस जमाने में यूनानी हकीम कहते थे कि जब इस तरीके के वबाई अमराज आए, वबाई अमराज किसको कहते हैं, जो कि पानी के जरिए से फैल रहा हो या हवा के जरिए से जो भी बीमारी फैल रही हो, तो इसको अमराज कहते हैं। और यूनानी के अंदर उसको अमराज खबीसा के नाम करते हैं। यानी आप जो है आज इन वबाई अमराज का जिक्र पहले भी था और लोगों ने इसका इशारा भी किया, जो जैसा बू अली सिन्हा जो अपने वक्त के एक नामवर और आज भी उनसे इस्तेफादा किया जाता है। मशहूर डॉक्टर और हकीम यासिर अराफात साहब भी लगातार बने हुए। सर, अभी जो हमने देखा कि पहले जो बीमारियां थी उनका जिक्र आपको अय्याम गुज़िश्ता में देखने को मिलेगा, साबका बरसों में, दहाइयों में, सदियों में तमाम बीमारियों का जिक्र मिलता है कहीं ना कहीं जाकर। कोविड-19 जो वायरस आया, इसका नाम कोविड-19 रखा गया। तो क्या यूनानी में साबिका बरसों में, गुज़िश्ता अय्याम में, क्या इस तरह का कोई नाम रखा गया है अलग अलग बीमारियों का?
देखिए, नाम वगैरह तो समझने के लिए रखा जाता है, और हर बार जो वायरल इन्फेक्शन हुआ करता है तो उस वक्त में उस वायरस के हिसाब से कुछ नाम रखते हैं लोग ताकि समझ जाए। बट यूनानी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अमराज खबीसा के, यानी वायरल इन्फेक्शन को। हालांकि जो समरखंदी थे वो खुद भी जो उस जमाने के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत नॉलेज रखते थे, और जिसको जो है दाफे ताफुन की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है तो इसके लिए जो दवाएं जो दिया करते थे तकरीबन सेम दवाएं थी। मतलब ये होता था कि जो है आप सिम्टमेटिक इलाज करो, पेशेंट को अगर बुखार हो रहा है वगैरह वगैरह तो इसका इलाज करो, और साथ में क्या करते थे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी समझता हूँ ये आपको बताना कि आज हमारे पास जितने भी लोग जो है कोविड-19 से अफेक्टेड हुए या इबोला से अफेक्टेड हुए, इसका आज भी जो है सही तौर पर इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया। मगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो कई लोग जो है मौत के मुंह से वापस आ गए। तकरीबन अगर जितने भी लोग अफेक्टेड बता रहे पूरी दुनिया के अंदर, तो उसमें अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो शायद 20 to 30% लोग मरे और बाकी के पूरे के पूरे रिकवर हुए। कैसा रिकवर हुए? जब इसकी वैक्सीन नहीं है, जब इसके जो मेडिसिन नहीं है, तो कैसा रिकवर हुए? तो सबसे बड़ी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जो इनबिल्ट रखा है वो है उसकी तबीयत, और तबीयत मुदब्बरा बदन कहते हैं। जैसे ही बीमारी कोई लाहक होती है तो यूनानी दवाओं के अंदर ऐसी दवाएं हैं जो थोड़ा सा तबीयत को सपोर्ट करती है, और वो खुद तबीयत जो है चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो उसको फाइट करती है, और उसके खिलाफ में जो है इम्यूनिटी पावर जो है उसको बूस्ट करती है। तो ऐसी यूनानी के अंदर बहुत सी दवाएं हैं जिससे इस्तेमाल करने से जो है इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ती है, और नेचुरली जो है वो वायरस 7 days to 14 days के अंदर जो है ठीक हो जाते हैं। जी, लेकिन आपने तो दवाओं की बात की डॉक्टर हकीम यासिर साहब, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इस दौरान हमें क्या ऐसा खाना चाहिए? यूनानी हमें किस तरह का सजेशन देती है कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े और हम इस तरह की बीमारियों से मुकाबला कर सकें? देखिए, अभी आयुष के जरिए से ये बात साबित हुई है कि इम्यूनिटी पर बूस्टर के लिए 4 इंग्रेडिएंट बेहद जरूरी है जो सब लोग घर में इस्तेमाल करें। जैसे कि तुलसी है, दालचीनी है, और इसके बाद जो है अपना जंजीबिल जिसको कहते हैं वो है, और ये जो दवाएं हैं आप घर में भी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोंठ जिसको कहते हैं, तुलसी वगैरह, तो ये दवा इस्तेमाल करने से, डिकाशन बना के पीने से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इसके अलावा जो है बेसिक चीजें हैं जो सिट्रस फ्रूट्स जो भी हैं, कोई भी खट्टी चीज, चाहे वो लेमन हो चाहे वो ऑरेंज हो, कोई भी चीज जो खट्टापन पैदा करता है वो आपकी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रखे, तो वैसी चीजों का इस्तेमाल। और इसके अलावा जो है जो नहीं इस्तेमाल करना है वो 2 चीजें हैं। एक तो जो है शुगर की जो चीजें ज्यादा इस्तेमाल ना करें, और साथ ही साथ जो है अपना ये इस्तेमाल ना करें, मतलब मीट जो होते हैं ना, ज्यादातर जो नॉनवेज है उसका कम इस्तेमाल करें। इससे थोड़ा सा जो है इम्यूनिटी पावर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो वायरल इन्फेक्शन होता है कभी कभी जानवरों से भी फैलता है, तो ऐसे वक्त में शुगर और मीट कम करें और हर्बल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। और गरम मसाला, चाहे वो कोई भी गरम मसाला हो, जैसे मैंने आपको बोला तुलसी है, दालचीनी है, और जो है जंजीबिल है, ये सारी जो चीजें हैं ये सब गरम मसाले हैं। तो गरम मसाला का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह ताला जरूर फायदा होगा। और एक समरखंदी कहते हैं जो सिबिर है, सिबिर जिसको कहते हैं एलोवेरा, आप देखे होंगे ना, एलोवेरा जिसको काटने के बाद मगज निकलता है उसको सिबिर कहते हैं यूनानी के अंदर। सिबिर और जाफरान, और ये जो इस्तेमाल करते हैं मुरमक्की एक चीज है, तो ये 3 चीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन बना के तो वायरल इन्फेक्शन उनको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत से यूनानी कंपाउंड दवाएं भी हैं जो मैं आपको बताना बेहतर समझता हूँ। जैसा खमीर मरवारी की एक दवा है जो आपको हर वाला बनाते हैं, आपको वो दवा भी अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक तो टेस्टी भी है और उसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा फायदा। चलिए, बहुत जी डॉक्टर साहब जी, चलिए बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, ये जो हिंदुस्तान हीलिंग हर्ब्स है इसके जरिए से हमने एक दवा बनाई है, यही 4 कॉम्बिनेशन के जरिए से। ये हमने क्या किया है, ये मौके की जरूरत के मुताबिक हमने बनाया है और लोगों को देना शुरू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप दोनों हमारे खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने चीज़ों को समझाया, और हमें लग रहा है हमारे नाज़रीन इसको देख करके समझेंगे कि इस दौर में भी किस तरह से लोगों ने काम किया, किस तरह से लोग आगे आए और इस वक्त लोगों की खिदमत को अंजाम दिया। तो बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।